नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी में एक चोर को देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चोर यदि यहां पर है और पुलिस यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 200 मीटर। चोर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा कर रहा है। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। इसी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो इंटू 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 5/18 मीटर जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो 9 मिनट्स में ये डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू 5/18 इंटू 9 मिनट, और चूंकि ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर देंगे। 9 से कट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 से या 30 टाइम में, 30 इंटू 5 150 मीटर जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा। पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर। कम कितना हो गया? 150। बचा कितना? 9 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना है? 50 मीटर। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर है और कोण A जो है 80 डिग्री है। कोण B का मान पूछा गया है। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। यहां पर AB और AC इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। और कोण A कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। अगर कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है तो कोण B प्लस कोण C कितना बच जाएगा? 180 में से 80 माइनस कर देंगे। 180 जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, उससे हम कोण A को माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ गया? कोण A प्लस कोण B का वैल्यू 100 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम 2 इंटू कोण B इक्वल टू 100 बोल सकते हैं। 2 से 1 कट हो जाएगा 50 टाइम में। इस तरह कोण B का जो मान आया वो कितना आया? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, S ने R से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज पर देने का वादा किया। फिर S ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिस पर उसने R को मूल राशि और ब्याज सहित चुकाने के बाद भी 5% का लाभ कमाया। यदि R ने सीधे योजना में निवेश किया होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। R से S 100 रुपीज ले लिया मानते हैं। अब 8% का जब ब्याज चुका रहा है तो 100 का 8% 8 रुपया, यानी कि टोटल S जो है R को 108 रुपीज दे रहा है। इसके बावजूद वो 5% का लाभ कमा रहा है। कितना में? 100 में, यानी कि 5 रुपया लाभ कमा रहा है। 100 में का 5% मतलब 5 रुपया कमा रहा है। अब टोटल S कितना कमाया होगा? ये 8 रुपया दे रहा है प्लस 5 कितना? 13 रुपया। मतलब कि इसके पास कितना आमदनी हो गया? 113 रुपया। इसमें से 108 दे रहा है तो 5 रुपया, यानी कि 5% उसके पास बच रहा है। अब R S को ना देकर इस योजना में खुद पैसा लगाया होता तो उसे कितना मिलता? यही 113 रुपया, मतलब कि 13 रुपया का उसे लाभ होता। 113 माइनस 100 में 13% रुपये का लाभ होगा, यानी कि 13% का लाभ हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर एक त्रिभुज A है, दूसरा त्रिभुज B है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया A का और एरिया B त्रिभुज का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है? 25:144। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए ये बराबर क्या होगा? त्रिभुज A का साइड बटे
त्रिभुज बी के साइड का स्क्वायर का। इस तरह त्रिभुज ए का साइड बाई त्रिभुज बी का साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25/144 इक्वल टू 25 का रूट निकालेंगे तो 5, 144 का रूट 12 गुने 12 होता है इक्वल टू 12, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना हुआ, 5:12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और आर नहीं है, एस होना चाहिए, क्रमशः पी क्यू पी आर और क्यू आर भुजाओं में मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यहां पी क्यू में एम, पी आर में एन और क्यू आर में एस मध्य बिंदु है, से आपस में हम लोग मिला देते हैं। तो पूछा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का यदि एरिया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एम एन आर क्यू इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। जब किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये 4 भाग में बट जाता है, 1 2 2 3 4, और इन चारों का क्षेत्रफल जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल। इसमें कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज, यानी कि एम एन आर क्यू जो चतुर्भुज है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया इज इक्वल टू 3/4 इंटू 46, 2 से कट हो जाएगा, या 23 टाइम में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69/2, 2 से कट करेंगे 34 टाइम में 68 होगा, 1 बचेगा, 5 टाइम में 10 आ जाएगा, 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण जो है 4.8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका एक विकर्ण, या फिर बोले कोई भी विकर्ण, क्योंकि विकर्ण इसके बराबर होते हैं, 4.8 मीटर दिया हुआ है। वर्ग का साइड कितना होता है, बराबर होता है, इसे a मान लेते हैं, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2a इक्वल टू 4.8। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 4.8/√2, यानी कि वर्ग का भुजा क्या आया, 4.8/2। अब वो स्क्वायर का एरिया इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि 4.8 इंटू 4.8 बाई √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 2.4, यहां भी 2.4 है, यहां भी 2.4 इंटू 2 है, तो 2.4 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और 2 अलग से गुना हो गया क्योंकि इसको हम तोड़ चुके हैं 2.4 इंटू 2 में। अब इसको गुना करेंगे, 2 इंटू 6 12 का 2 आ गया, 7 इंटू 2 14, एक कैरी हुआ था 15, 5 हो गया, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11.52 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें दिखलाया गया है कि अक्षय अपने स्कूल में विभिन्न सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ और आईटी में कितने अंक प्राप्त किए। अब पूछा गया है कि किस विषय में उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। इंग्लिश में 73 अंक प्राप्त कर रहा है आउट ऑफ 100, यानी कि कितना हो गया, 73%। हिंदी में 56, कितने में, 80 में, इंटू 100 करेंगे
कट हो जाएगा 0, 8 से ये कट होगा 7 यानी कि 70% हिंदी में। फिर साइंस में 45/75 इंटू 100, 25 से 3 बार में, 25 से 3 बार में, यहाँ 25 से 4 बार में, 3 से ये कट हो जाएगा 15 टाइम में, 15 इंटू 4 60% यहाँ प्राप्त हुआ साइंस में। अभी तक कौन ज़्यादा है? तो इंग्लिश ज़्यादा है। आगे देखते हैं मैथ्स में 90/125 इंटू 100, 25 से 4 टाइम में कट होगा, 5 टाइम में, 5 से या 18 टाइम में, 18 इंटू 4 इक्वल टू 72%। अभी भी इंग्लिश ही ज़्यादा है। अब आईटी में देखते हैं 45/60 इंटू 100, और 15 से 3 टाइम में कट होगा, 15 से 4 टाइम में, 4 से या 25 टाइम में, 25 इंटू 3 75%। ये ज़्यादा हो गया। इस तरह IT इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। 4/5 इंटू 10, 1060 कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का क्या मान होता है? तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री cos का उल्टा होता है, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? √3/2। और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का भी √3/2 होता है, माइनस sin 30 डिग्री 1/2, और cos 60 डिग्री यह भी 1/2 होता है। तो इक्वल टू 4/5 इंटू √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 का 3/2 का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 माइनस 3/4 और 1/√3 का 3 से 3 कट हो गया। यहाँ √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 1 माइनस हो जाएगा, 2/4 ये भी कट हो गया, 1/2 नीचे आ जाएगा। ऊपर देखते हैं 4 इंटू 3 12/5, 3 इंटू 3 प्लस 9/4 माइनस 4 इंटू 2 8, 8/3 माइनस 1/4, और नीचे कितना है? 1/2। यहाँ 9/4 से जब 1/4 माइनस करेंगे तो 8/4 हो जाएगा, और 8/4 का मतलब कितना हुआ? 8/4 का मतलब कितना हुआ? कट के 2 आ गया, इज इक्वल टू 12/5 प्लस 2 माइनस 8/3। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला देख रहे हैं, इज इक्वल टू 15, 5 और 3 का एलसीएम, 5 से यह 3 टाइम में जाएगा, 3 इंटू 12 36 प्लस 15 इंटू 2 30 माइनस 3 से ये 5 टाइम में डिवाइड होगा, 5 इंटू 4 40, 40 माइनस 30 माइनस 10 यहाँ करेंगे तो 26/15। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26/15, और ये 1/2 जो यहाँ पर है या नीचे आएगा तो क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया? 52/15। 3 टाइम में जाएगा 45, 7 बचेगा और नीचे 15। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, साइन A इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमसे cos C का मान पूछा गया है। यहाँ इज होगा, इज इक्वल टू ABC, यहाँ पर B जो है 90 डिग्री है, और साइन A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/2। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो 30 डिग्री का, इक्वल टू 1/2, यानी कि A का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 90 या 30 है, तो कौन C कितना बचा? 60 डिग्री। तब ना 60 प्लस 30 90, और 90 180 होगा।
हमसे क्या पूछा, cos C का मान। तो cos C कितना है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2 ही होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भागफल ज्ञात कीजिए जब 7 सही 1/5 और 245 का माध्य समानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, कितना होता है, तो मात्र एक संख्या है ऐसा, और वो क्या है 2। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम है और अभाज्य दोनों है। तो जो भी यहाँ पर माध्य समानुपात आएगा उसे हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। अब माध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, दोनों फर्स्ट प्रोपोर्शनल और लास्ट प्रोपोर्शनल का मल्टीप्लाई का अंडर रूट इक्वल टू 7 सही 1/5 इंटू 245 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 × 5 = 35 और एक कितना हो जाएगा 36/5 इंटू 245 से कट होगा 49 टाइम में कट होगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 49 का 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 × 7 42। इसे हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, cosec 56 डिग्री इंटू cos 34 डिग्री माइनस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। cos 34 डिग्री यहाँ छोड़ेंगे और cosec को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका उल्टा है साइन का, तो साइन 56 डिग्री माइनस यहाँ भी cos 59 डिग्री को ऊपर छोड़ते हैं और नीचे क्या हो जाएगा साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू cos 34 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 56 को क्या लिख सकते हैं 90 - 34 डिग्री माइनस cos 59 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 - 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहां से cos 34 तो ऊपर एज इट इज रह जाएगा, नीचे साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह 34 है तो cos 34 हो जाएगा माइनस cos 59 डिग्री। जिस तरह यहाँ cos 34 हुआ उसी तरह यहाँ cos, यहाँ कितना है 59 डिग्री। ये दोनों कट होके 1 आएगा, ये दोनों कट होके 1 आएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक का पत्रिका ABC का प्रसार वृद्धि दर्शाया गया है। हमसे पूछा क्या गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर रही जिसका औसत कितना होगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। यहाँ से यहाँ वृद्धि कितना हो रहा है 3 - 9 यानी कि 13 - 9 इक्वल टू 4 और यहाँ 2 बचा, 2 - 8 यानी कि 12 - 8 इक्वल टू 4। यहाँ 8 बचा, 8 से हम 1 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ 4 बचा, 4 से 0 माइनस होगा तो 4 और 20 से 20 0 कट हो जाएगा। इन दोनों में जो वृद्धि है इतना का हुआ और इन दोनों में 5 से 3 2, 8 से 3 घटेगा 5 आएगा, फिर 8 से 9 यानी कि 18 से 9 तो 9 आ जाएगा, 1 है मतलब 0, 0 से 4 मतलब 6, यहाँ 20 बचा, यहाँ भी 20, 20 - 20 इक्वल टू 0। यहाँ कितना परसेंटेज आ रहा है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में जो फर्स्ट केस है उसमें कितना परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, तो 4744/200189। अगर इसको हम कुछ समय के लिए 0 0 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल्का सा हमारे आंसर में फर्क पड़ेगा लेकिन हमारा कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा। 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, कितना बचा 2000 नीचे और ऊपर 4700 लमसम, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 4700 बचेगा, यानी कि 0.3 बार में 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा
1000 आएगा, 0.0 लगने के बाद 5 के आसपास आएगा, 2.35%। सेकंड केस में 6952 और नीचे 204933 है, तो इसको हम 5000 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100, 20 से 20 कट हो गया, 2050 आ रहा है। 2050 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम में कितना होगा, 6150। 6150 को माइनस करेंगे तो 6000 तो कट हो गया, 150 यहाँ से 50 माइनस होगा और यहाँ से 1, 800 बचेगा, एक जीरो आएगा, 8000 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद। और 8000 को जब हम इससे कट करेंगे तो लमसम 4 टाइम में कट होगा, तो इतना परसेंटेज। हमसे क्या पूछा है, दोनों का एवरेज पूछा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 75 से थोड़ा ज्यादा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5%। और चूंकि यह 2 मंथ्स का वृद्धि है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 बार में 4 आएगा, 1 और 7 17, तो 8 टाइम में 16, 1 और 5 7 15, तो 7 टाइम में और कुछ बढ़ेगा, यानी कि 2.87 लमसम। आंसर इसके अप्रॉक्स में कौन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।